राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को फटकार लगाई है और विपक्ष पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष देश को अस्थिर करना चाहता है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विपक्ष देश को अस्थिर करना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन में अराजकता फैलाना चाहता है, विपक्ष संविधान का मजाक बना रहा है। आज जिस तरह से जया बच्चन ने सभापति को तमाम बातें कही, उस पर सभापति ने भी उनको जवाब दिया। उसके बाद विपक्ष की ओर से भी काफी हंगामा किया गया इस पूरे मामले को लेकर, उस पर सभापति ने नाराजगी जाहिर की है। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. तो एक तरफ सभापति जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर सख्ती दिखाई, तो वहीं अब विपक्ष तैयारी कर रहा है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने की। जानकारी तैयारी है कि अगले सत्र में राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले सत्र में नियम 67 के तहत प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है, प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है विपक्ष की ओर से। एक तरफ सभापति ये कह रहे हैं कि सम्मान नहीं करते हैं विपक्ष के नेता राज्यसभा के सभापति का। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तैयारी यह है कि अगले सत्र में सभापति, राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ नियम 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसकी तैयारी की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि लगातार सभापति भी विपक्ष को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि देश को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष। तो जया बच्चन बार बार भड़क जाती हैं। जी हाँ, जया बच्चन वो शख्सियत जो कि वेटरन एक्ट्रेस रही है, काफी नामी एक्ट्रेस रही, कई फिल्मों में काम किया और अब वो सांसद हैं, सदन में समाजवादी पार्टी की आवाज को बुलंद करती हैं। लेकिन जब भी उन्हें अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जोड़ करके पुकारा जाता है तो वो नाराज हो जाती हैं। उन्हें इस बात से नाराजगी है और वो बार बार चेयर पे भड़क जाती हैं और बार बार नाराजगी जाहिर करती हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब कुछ रखा है। कोई नाम में पति का नाम जोड़ता है, कोई पिता का, लेकिन किसी को नाम जोड़ने से चिढ़ होती है और वो चिढ़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन है, जो जब भी संसद में आती हैं, सवाल पूछने के लिए जब उन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है तो वो भड़क जाती हैं। वजह है उनके नाम के साथ अमिताभ जोड़ना। एक बार फिर राज्यसभा में जया बच्चन का गुस्सा दिखा, पूरे सदन में गूंजने लगा एक्टर और डायरेक्टर शब्द। सभापति धनखड़ ने जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा वो भड़क गईं, कहने लगी टोन ठीक नहीं। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। अमिताभ का नाम सुनते ही नाक पर गुस्सा रखने वाली जया बच्चन पर सभापति भी भड़क गए। टोन से शुरू हुई बात हंगामे तक पहुंच गई। विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया तो धनखड़ ने साफ लफ्जों में कह दिया वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here.
want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. ये पहला मौका नहीं जब जया बच्चन सदन में भड़की हो। भड़कने की शुरुआत 29 जुलाई को हुई थी, जब राज्यसभा में ही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहा था। इस पर सांसद जया ने भड़कते हुए कहा था, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। इसके ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर वही हुआ। इस बार शेयर पर थे जगदीप धनखड़, लेकिन इस बार जया बच्चन भड़की नहीं, बल्कि खुद ही अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ दिया। उनका नाम लेना हुआ और पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। सभापति के बोलने का लहजा जया बच्चन के साथ ही विपक्ष को इतना नागवार गुजरा कि सदन से ही वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस बर्ताव पर जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रखा। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है, और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। माना आप सांसद हैं, एक कलाकार है, सुपरस्टार की पत्नी है, लेकिन है तो इंसान ही। कोई बात नागवार गुजरे तो गुस्सा आना भी लाजमी है, लेकिन सवाल वही कि जो नाम आपने हलफनामे में लिखवाया, जिसे लेने में आपको कोई परहेज नहीं, लेकिन उसी नाम से अगर कोई आपको पुकारे तो नाराजगी क्यों बार बार एक ही बात पर आप नाराज होती हैं? इसके पीछे कारण सिर्फ नाम है या फिर कोई बात? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।